स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है श्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निदान स्थान का। पहला निदान इंट्रोडक्शन आ चुका है। अब है ज्वर। ज्वर क्या होता है तो देखो, ज्वर प्रकरण यह खलु ज्वर अवादि विकारम उपदेशति तत् प्रथम अक्षाशारिणम। अर्थात यहाँ पे शारीरिक रोगों में प्रथम ज्वर प्रथम हुआ है रोगी, इसलिए रोगियों में पहले ज्वर का ही उपदेश वर्णन करेंगे। अत खलु अष्टाम्य कारणिम श्लोक देखो 437 पे है, 17 श्लोक नंबर है। अथ खल्व अष्टाभ्यम कारणेभ्यो ज्वरः संजायते मनुष्याणां तद्यथा वातं पित्तं कफात् वात पित्ताभ्यम वातकाभ्यम पित्तकाभ्यम वात पित्तकेभ्यम आगंतरोणात् कारणात्। अर्थात ज्वर के 8 भेद। शरीर में 8 कारणों से ज्वर होता है। वात से, पित्त से, कफ से, वात पित्त से, वात कफ से, पित्त कफ से, वात पित्त कफ से और आगंतुक कारण है। ठीक है। उसके बाद वात का निदान क्या होता है तो ज्वर का निदान पूर्व रूप, लिंग, उपशय और संप्राप्ति का व्याख्यान करेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वात ज्वर का निदान क्या होता है तो रूक्ष, लघु, शीत, वमन, विरेचन, अस्थापन। निदान का जो श्लोक है वो यहाँ से है। रूक्ष, लघु, शीत, वमन, विरेचन, उपस्थातम, शिरो विरेचनम, अति योग, व्यायाम, वेग, संधारणम, अंशन, अभिघात, व्यायो, उद्वेग, शोक, शोणित, अति शेक, जागरण, विषम शरीर, अन्यसो सेभ्यो अति सेवेभ्यो वायु प्रकोप्तम। अर्थात क्या, रूक्ष, लघु, शीत, अति आहार विहार का सेवन, वमन विरेचन का, अस्थापन बस्ती का, शिरो विरेचन अर्थात नस्य का, इनके अति योग, व्यायाम, वेग संधारण, अंशन, अभिघात, वायव्य, उद्वेग, शोक, अधिक रक्तमोक्षण, रात्रि में जागना, शरीर में विषम रूप में रखना का आदि का अति सेवन किया जाए तो वात कुपित हो जाता है। ज्वर की संप्राप्ति क्या होती है? वायु के प्रकोपित होने पर जब आमाशय में ऊष्मा से मिलकर आहार पक जाता है तो पहले रसादि धातुओं से मिलकर रस वह और श्वेत वह स्रोतस्थ को बंद कर देता है। उसके बाद अग्नि की शक्ति को नष्ट कर देता है और पक्ति स्थान से अग्नि को बाहर निकालकर संपूर्ण शरीर में फैला देता है। इसे क्या कहते हैं? ज्वर कहते हैं। ठीक है। वात ज्वर के लक्षण तो क्या होते हैं? विषम विसर्गी करते हुए का ताप का घटते बढ़ते रहना, ज्वर का कभी तीव्र होना कभी हल्का होना, गोना पच जाने के बाद दिन के अंत में, रात्रि के अंत में, वर्षा ऋतु में ज्वर के वेग का आना बढ़ जाना, विशेष नख, नेत्र, मुखमंडल, मूत्र, मल और त्वचा में रूखापन, रक्त स्रवण का होना, मल मूत्र का रुक जाना, भिन्न भिन्न अंगों में अनेक प्रकार के चल या अचल वेदना का होना, जैसे दोनों पैरों में शून्यता, पंडिकाओं में ऐंठन, जानु की संधि में या सारे शरीर की संधि में विश्लेषण और छाली के टूटने की तरह वेदना का होना, मृदित मथने की तरह वेदना का होना, दुखाने की तरह वेदना होना, दबाने की तरह वेदना, ढेरलेपन की तरह वेदना का होना, दोनों हनु अपने कार्य में असमर्थ से प्रतीत होना, कान में झंझनाहट, शंख प्रदेश में सुई चुभने सी पीड़ा होना, मुख में कसलता या विरसता का होना, मुख तालु और कंठ का सूखना, प्यास की अधिकता होना, हृदय की जकड़न, शुद्ध छद्री, सूखी खांसी, छींक और डकार का न आना, भोजन में इच्छा न होना, मुख में पानी का निकलना, अरुचि और अपचन, विषाद, जृंभाई, शरीर में अक्षेप, टेढ़ापन, कंप, थकावट, चक्कर, प्रलाप, नींद न आना, रोमांच का होना, दांतों का खट्टा होना, ताप की इच्छा होना, ज्वर के या वात दोष के बताए हुए कारणों से रोग की वृद्धि रूप अनुपशय का होना और ज्वर नाशक एवं वात नाशक ज्वर भावों के लाभ होना, यह सब वात ज्वर के लक्षण होते हैं। पित्त ज्वर का निदान क्या था? उष्ण, खट्टा, लवण, खार, कटु आदि द्रव्यों से अधिक खाने से, अजीर्ण में भी भोजन करने पर, तीक्ष्ण धूप, अग्नि का अधिक तापन, श्रम, क्रोध, विषम भोजन से पित्तता, कोप होता है। इस प्रकार पित्त आमाशय से ऊष्मा को साथ लेकर आहार के परिणाम स्वरूप आद्य रस नामक धातु से मिलकर रस एवं स्वेद स्रोतस को बंद करके द्रव्य होने से कारण अग्नि को दुष्ट करता है, पाकस्थली में अग्नि को बाहर निकालता है और पीड़ा उत्पन्न करते हुए सारे शरीर में फैल जाता है, तब ज्वर उत्पन्न होता है। पित्त ज्वर के क्या लक्षण होते हैं? लिंगानामि भवति युगपदवेव अर्थात एक ही सारे शरीर में ज्वर का होना और बढ़ना, विशेष रूप से भोजन के समय मध्याग्रह में, आधी रात्रि में, शरद ऋतु में उत्पन्न होना या बढ़ना, मुख के स्वाद का कटु होना, नाक, मुख, कंठ, ओठ, तालु का पक जाना, अधिक प्यास लगना, मद आना, चक्कर आना, मधुर पित्त का वमन होना, अतिसार, अन्न खाने की इच्छा ना होना, देह की पीड़ा होना, पसीना का आना, प्रलाप, शरीर में रक्तवर्ण के चकत्ते का निकलना,
हरे रंग के हल्दी के रंग के तरह नक हो जाना, नयन पन, मूत्र मल और त्वचा का पीला हो जाना, ताप का अधिक बढ़ जाना और दाह की अधिकता का अनुभव होना, शीतल पदार्थों की अधिकता इच्छा, निदान में बताए हुए पित्त ज्वर एवं पित्त को उत्पन्न करने वाले पदार्थों का हानिकारक होना, निदान परिवर्तन विपरीत पित्तजन अर्थात पित्तनाशक पदार्थ का लाभकारक है। ये पित्तजन ज्वर के लक्षण है। कफजन ज्वर के लक्षण अधिक तो पित्तजन ज्वर में यहाँ से देखो, प्रकोपित आमाशय दूषणतां सविजातनां रसानाम अवेत्रम स्वेद वाहानी स्रोतसाम पिद्यात नहीं सॉरी श्लोक नंबर 22, ये 23 था। 22 में ये उष्ण अम्ल लवण कटु क्षार शील भोजनभ्यो अतिभेभ्यो तीक्ष्ण अग्नि संताप श्रम क्रोध विषाण पित्तम प्रकोपम आद्यति, ये इंपॉर्टेंट है। अर्थात 539 ये क्या है, निदान थे, ठीक है। और यहीं पे आपके कफ के भी निदान दे रखे हैं, लास्ट में दे रखे 25 श्लोक में। स्निग्ध गुरु मधुर पिच्छल शीत अम्ल लवणादि दिवा स्वप्न हर्ष व्यायाम उभय अति सेवनित श्लेष्मा प्रकोपित। इनसे क्या होता है, अति सेवन करने से श्लेष्मा प्रकोपित हो जाती है, मतलब कफ प्रकोपित हो जाता है। संप्राप्ति की बात करें तो कफ कमाशय में जाकर ऊष्मा गर्मी के साथ मिलकर आहार विहार का परिणाम स्वरूप पहला रसात्मक धातु से मिलकर रसवह एवं स्वेदवह स्रोतस्व को बनकर अग्नि को नष्ट कर पक्ति स्थान से अग्नि को बढ़ा कर पीड़ा करके उत्पन्न करते हुए सारे शरीर में फैलता है, तब ज्वर को उत्पन्न करता है। कफजन्य ज्वर के लक्षण क्या है, एक साथ सारे शरीर में ज्वर का होना, बढ़ जाना, विशेषकर भोजन करते समय, प्रातः काल में, रात्रि के प्रथम पैर में, बसंत ऋतु में ज्वर की उत्पत्ति होना, वृद्धि होना, शरीर में भारीपन, भोजन करने की इच्छा ना होना, मुख से कफ का निकलना, मुख का मीठा बने रहना, बिचली आना, हृदय के ऊपर कोई वस्तु लेप कर दिया जाए तो उसे अनुभव करना, गीले कपड़े से शरीर ढका दिया जाए और ऐसा अनुभव करना, वमन होना, अग्नि की बंधता, निद्रा का अधिक रूप में आना, शरीर में जकराहट, तंद्रा, काश, श्वास, सर्दी का लगना, नखनेक, मुखमंडल, त्वचा का शीतल तथा श्वेत वर्ण का हो जाना, शरीर में अधिकता शीत पिंडिका का होना, गर्म वस्तुओं को अधिक चाहना, श्लेष्म ज्वर के कारणों से सेवन है हानि है और श्लेष्म ज्वर वस्तुओं को लाभ का होना कफ ज्वर का लक्षण होता है। द्वंद्व जो सन्निपात है तो दो दोषों से मिलकर बना होता है, जो अतियोग, अयोग और मिथ्या योग से मिलकर बना होता है। इसमें क्या होता है, प्रकृति के विपरीत गंध, नाक में प्रवेश कर, विद्युत जल के पीने से, कृत्रिम विष के प्रयोग से, पर्वतों के पास रहने से, नियमित स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, स्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती, शिरोविरेचन के प्रयोग से या मिथ्या संसर्जन कर्म के, स्त्रियों में इच्छित रूप से प्रसन्न न होने से, प्रसव के बाद अनुचित आहार विहार के सेवन करने से, पूर्वोक्त कारण से विशुद्ध होने से, निदान के अनुसार द्वंद्व में कोई या एक या दो दोष या तीनों दोष के कुपित होने से सामग्री हो तो त्रयोदय एक साथ ही कुपित हो जाते हैं और वे कुपित दोष उसी प्रकार संप्राप्ति के द्वारा ज्वर को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आगंतुक ज्वर कौन से होते हैं, जो अभिघात, अभिशंग, अर्थात अभिघात क्या होता है, किसी प्रकार की कोई चोट लगने से। तो देखो, अभिघात, अभिशंग, अभिचार, अभिशापेभ्यो आगंतुरी व्यथा पूर्वक्षतो ज्वरो भवन्ति। श्लोक नंबर है 30, पेज नंबर 541 पे दे रखा है। यानी कि अभिघात, किसी प्रकार की चोट लगने से, अभिशंग अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि संसर्ग करने से, अभिचार अर्थात मोहन मारण वैदिक तांत्रिक कार्य क्रिया से, ठीक है, अभिशाप ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, किसी अतिदीन या अधिक सताए हुए आत्मा से किसी अनिष्ट श्राप के कारण, इन चार कारणों से शरीर में पहले व्यथा उत्पन्न कर आठवां आगंतुक ज्वर उत्पन्न होता है। वह कुछ काल अपनी अवस्था में ही आगंतुक स्वरूप का होकर अपनी प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न वातादि दोष से युक्त होता है। इनमें अभिघात ज्वर दुष्ट रक्त में आश्रित वायु से, अभिक्षंद वात पित्त कफ में संसर्ग से और अभिचार और अभिश्रापज सन्निपात से होता है। यह आगंतुक ज्वर विशेष लक्षण, चिकित्सा, निदान, कारण के होने से 8 प्रकार के बताए जिस ज्वर से विशेष होता है। साधारण क्रम से इनकी चिकित्सा की जाती है। इस प्रकार ज्वर की 8 प्रकृति बताई गई हैं। निज क्या है, मिथ्या आहार विहार के सेवन से, आगंतुक, अभिघात, अभिशंग आदि कारणों से। शरीर में निज जो होगा, शरीर में दोष पहले कुपित होते हैं, बाद में लक्षण उत्पन्न होते हैं, और आगंतुक में पहले लक्षण उत्पन्न होंगे, बाद में दोष कुपित होंगे। ठीक है, निज में क्या होगा, दोष के 8 प्रकार होते हैं। आगंतुक कारण भेद से अनेक प्रकार का हो सकता है। निज क्या है, चिकित्सा दोष अनुसार होती है, आगंतुक में चिकित्सा कारण अनुसार होती है। ज्वर का प्रथम प्रकार भेद, ज्वर एवं संताप लक्षणम अर्थात संताप लक्षण वाला ज्वर तो एक प्रकार का ही होता है। तमेवापि प्रायः विषेद दुविधम माश्यते, उसी एक ज्वर
से अभिप्राय भेद से निज और आगंतुक की भिन्नता दो प्रकार से कहते हैं। उसमें निज और आगंतुक दो प्रकार के होते हैं। सौम्य और आग्नेय तीन प्रकार के होते हैं। वातज सौम्य और आग्नेय तीन प्रकार के होते हैं। वातज पित्तज कफज चार प्रकार के होते हैं। वात पित्त कफ और अगंतुज और सात प्रकार के होते हैं। पृथक दोष द्वंद्वज सन्निपातज। इस प्रकार वातादि दोष से भेद होते हैं। क्या है कि सन्निपातज और भी होते हैं। विषम स्वर संतत्व होते हैं, सतत्व होते हैं, अद्वेक्ष होते हैं, तृतीयक होते हैं और चतुर्थक होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्वर के सामान्य पूर्व रूप क्या होंगे, यहाँ पे ये बताया गया है। तो स्वर के जो सामान्य स्वरूप होंगे तो वो क्या है, पूर्वणा रूपाणी भवति तद्यथा मुख वैरस्य गुरुगात्रता अनभिलाषा चक्षुरोपक उत्कलम अश्वागानम निद्रा अधिकम अरति जृंभा विनाम व्याप्तो। ठीक है। श्रम भ्रम प्रलाप जागरण रोम हर्ष दंत हर्ष शब्द शीत वातात सैत सत्व अर्थात उस स्वर के ये सब पूर्व रूप हैं। जैसे मुख के स्वाद का फीकापन का अनुभव होना, शरीर में भारीपन की, आहार की इच्छा ना होना, नेत्र का वाकल होना, आंसू का निकलना, निद्रा का अधिक आना, बेचैनी जृंभाई का आना, अंगों में झुकाव का होना, आक्षेप का आना, कंप थकावट चक्कर प्रलाप, निद्रा का आना, रोमांच दांत का शब्द शीत वात धूप इनको सहन ना करना, भोजन का अच्छा ना लगना, अन्न का ना पचना, दुर्बलता, अंगमर्द होना, मानसिक दुर्बलता, दीर्घ सूत्री, आलस्य, उचित प्रकार से अभ्यत कार्यों का ठीक न करना, अपने अनेक कार्यों को उल्टा करना, श्रेष्ठ व्यक्तियों के उचित वाक्यों में दोष देखते या मानना, बालकों से द्वेष करना, अपने नित्य नैमित्तिक धर्म कार्यों के विषय में न सोचना, पुष्प की मालाओं का धारण करना, चंदन उत्तम भोजन क्लेदयुक्त होना, स्वादु भोजन से द्वेष रखना, खट्टा नमकीन और कटु वस्तुओं से प्रेम रखना, ये सब ज्वर के पूर्व रूप हैं। ये पूर्व रूप संताप से पहले होते हैं और संताप से ज्वर से पीड़ित होने भी होता है। इस प्रकार एक एक ज्वर वात पित्त कफ वात पित्त वात कफ पित्त कफ सन्निपातज और आगंतुक ज्वरों का लिंग, अपने निदान पूर्व रूप उपचय लक्षण संप्राप्ति का वर्णन, वात पित्त कफ का विस्तार से द्वंद्वज और सन्निपातज संक्षेप में वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है ज्वर की महत्वता। तो क्या होती है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ज्वरस्तु खलो महेश्वर कोपकर्ता सर्व प्राण भ्रता प्राणहरु। अर्थात क्या होता है, ज्वर तो निश्चित रूप से शंकर जी के यथार्थ रूप के कोप से ही उत्पन्न हुआ है। सभी जीवधारियों का प्राण का नाश करने वाला है। शरीर इंद्रियों और मन में ताप उत्पन्न करने वाला, बुद्धि बल और वर्ण का हर्ष को कम करने वाला, श्रम क्लम और मोह को उत्पन्न करने वाला, भोजन में अरुचि करने वाला एवं शरीर ताप उत्पन्न करने वाला ज्वर कहते हैं। दूसरे रोग ऐसे कठिन नहीं होते, ऐसा जैसा ज्वर है ये बहुत उपद्रव वाला और चिकित्सा करने में बहुत कठिन होता है। ज्वर रोगों का राजा है। अनेक प्रकार के त्रयक योनियां पशु पक्षी वृक्ष पहाड़ भूमि आदि में भी होता है। भिन्न नाम से कहा जाता है। सभी प्राणी ज्वर के समान साथ ही उत्पन्न होते हैं और ज्वर के साथ ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ज्वर महामोह स्वरूप वाला होता है। इसी महामोह स्वरूप से युक्त होकर कारण प्रतिमात्र अपने पूर्व जन्म के किए हुए कार्यों को कुछ की ही स्मरण नहीं करते हैं। सभी स्थावर और जांगम जीवधारियों का प्राण मृत्यु के समय में ज्वर के होने पर भी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है चिकित्सा सूत्र। ज्वर के पूर्व में हल्का भोजन और उपवास कराना चाहिए, क्योंकि ज्वर अमाशय में ही उत्पन्न होता है। इसके बाद दोषों के अनुसार कषायपान, अभ्यंग, स्नेह, स्वेद, प्रदेह, परिषेक, अनुलोप, भवमन, विरेचन, स्थापन बस्ती, अनुमान बस्ती, अनुवासन बस्ती, शमन, औषध, नस्य, धूप, धूम्र, अंजन, धूप और भोजन की व्यवस्था युक्तिपूर्वक करनी चाहिए। जीर्ण ज्वर में घृत का महत्व। तो जीर्णेषु तु सर्वेक्ष सर्पिषम पानम प्रशस्य यथा औषधम सिद्धस सर्पिः स्नेहदातम शमयति संस्कारात् कफम शमयति पित्त उष्णं च तस्यां जीर्णं स्वरेषु सर्वेषु सर्पी मधुत में वाग अग्नि प्लूटे द्रव्य विषेद। अर्थात दोषों के अनुसार औषध के पकाए घृत का प्रयोग तभी ज्वर में करना चाहिए, क्योंकि घृत स्नेह होने के कारण वात दोष को, संस्कार से कफ को और शीत होने के कारण पित्त एवं ऊष्मा को शांत करता है। इसलिए जैसे अग्नि से जले हुए द्रव्यों को जल सेचन से लाभ होता है, वैसे ही जीर्ण ज्वर में घृत से लाभ प्राप्त किया जाता है। जिस प्रकार मनुष्य शांत करने के लिए जलते हुए घर का आग से सेचन करता है, वैसे ही जीर्ण ज्वर में शांति के लिए घृत का प्रयोग किया जाता है। वो स्नेह होने के कारण वात को शांत करता है, शीतवीर होने के कारण पित्त को नष्ट करता है और तुल्य गुण अपने कफोदत को संस्कार के द्वारा नष्ट कर देता है। जैसे घृत संस्कार का अनुवर्तन करता है, वैसे कोई स्नेह संस्कार का अनुवर्तन नहीं करता, अर्थात अपने गुणों को भी नहीं छोड़ता और दूसरे के गुणों को अपना भी लेता है और क्या करता है, अतः स्नेहनु में घृत क्या माना जाता है, उत्तम माना जाता है। इसलिए गद्य में बताए हुए विषय को स्पष्ट करने के लिए दो बार कहना निंदनीय नहीं होगा। गद्य में जो विषय एक बार आ
गया है उस पदों के दोबारा कहना पुनरुक्ति दोषयुक्त वाक्य कहा गया है। ऐसा वाक्य दोषयुक्त होने से प्रमाणिक नहीं माना जाता। घृत का गुण गद्य में बताकर पुनः गद्यों में कहते हैं। उपरोक्त श्लोक में इस गद्य का निराकार स्वयं किया गया है। तो क्या है, यहाँ पे आपका ज्वर कंप्लीट हो गया। ठीक है।